हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की बुक NCERT वसंत का चैप्टर 4, जो कि एक कविता है जिसका नाम है चाँद से थोड़ी सी गप्पे, जो कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनना और समझना। कविता को शुरू करने से पहले मैं सभी बच्चों को कविता के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। इस कविता के बारे में समझना ज़रूरी है कि इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की है जो कि बहुत ही जिज्ञासु है, जो जानने की उसको बहुत ही इच्छा है। वो चाँद से जानना चाहती है कि वह तिरछा क्यों है। उसके मन में बहुत प्रश्न उठ रहे हैं। वो ये पूछना चाह रही है कि आप वैसे तो गोल हो, लेकिन आप तिरछे नज़र क्यों आते हो। तो उसके मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं और इसी के बारे में हम कविता में जानेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा। आप पहने हुए है कुल आकाश, तारो जड़ा, सिर्फ मुँह खोले हुए है अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। देखो बच्चों, 10-11 साल की जो लड़की है वो चाँद से क्या कह रही है, वो अपने बिल्कुल सच्चे मन से क्या कह रही है, जो है वही वो जो उसको दिखता है वही वो जो वो महसूस करती है वही उसको वो कहना चाह रही है कि गोल है खूब मगर आप गोल नज़र आते हो, आप तिरछे आप वैसे तो गोल हो लेकिन आप तिरछे नज़र आते हो। लेकिन आप जब दिखते हो तो अगर कोई हमसे पूछता है कि चाँद कैसा होता है तो सब कहेंगे कि गोल हो। आप हो तो गोल लेकिन आप तिरछे नज़र आते हो जरा मतलब थोड़े से टेढ़े, ठीक है। आप पहने हुए है कुल आकाश। कुल मतलब यहाँ पर बच्चों जरा मतलब कुल मतलब सारा का सारा। देखो मैं आपको साथ साथ कुल का मतलब होता है जरा, ठीक है। मतलब कुल का मतलब कुल का मतलब है सारा का सारा। कुल का मतलब है सारा, पूरा का पूरा, पूरा भी कह सकते हैं, ठीक है। तारो जड़ा आपका सिर्फ फेस दिख रहा है, लेकिन आपने जो आपका वो जो है शरीर है उस पर आपने आकाश पहना हुआ है। और जो आपका जो आकाश के ऊपर तारो जड़ा है मतलब उसके ऊपर जैसे हम सूट, ऐसा लगता है कि तारों के ऊपर आकाश के ऊपर तारों जड़े हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए और सिर्फ आप मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। और आपने सिर्फ अपना मुंह दिखा रहे हो, आप अपना शरीर नहीं दिखा रहे। आप सिर्फ इतने मतलब वो क्या कह रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा चालाक हो कि आपने सिर्फ अपना मुंह दिखाया हुआ है, लेकिन अपने आप और तन पे आपने आकाश से आप उसको अपने शरीर को ढका हुआ है और सिर्फ मुंह खोले हुए हो और अपने मुंह को दिखा रहे हो, ठीक है बच्चों। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत
कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे। अपनी पोशाक और अपनी जो पोशाक पहनी हुई है वो चारों सीमत, मतलब देखो यहाँ पर जो सीमत है दिशाएं, दिशाएं, ठीक है, दिशाएं, चारों दिशाओं में आपने अपनी पोशाक को फैलाया हुआ है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप तिरछे नज़र क्यों आते हो। खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा। देखो निरा का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, बिल्कुल मतलब सारा का सारा, सारा पूरा बुद्धू समझा हुआ है। हम समझते ही नहीं, जैसे हमें पता ही नहीं है। हम जैसे वो कहना चाह रहे कि मुझे सब पता है, लेकिन आप हमें बेवकूफ़ समझते हो, बुद्धू समझते हो। हमें पता है कि आपको बीमारी है। देखो आपको बीमारी है, आप घटते तो घटते ही चले जाते हो और बढ़ते हो तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हो। देखो मतलब लड़की कितनी मासूम, इस कविता में लड़की को बिल्कुल मासूम दिखाया गया है कि वो ये कह रही है कि हमें चांद जो है हमें बुद्धू समझता है, लेकिन हमें सब बातों का पता है कि उसको बीमारी है। वह घटता तो घटता ही चला जाता। देखो आपने कभी चांद को देखा होगा, तो वो घटता है तो घटता ही चला जाता है, और जब बढ़ता है तो पूरा बढ़ता ही चला जाता है, जब तक वो गोल नहीं हो जाता। तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जबकि बिल्कुल ही गोल, और जब तक गोल नहीं हो जाते तब तक दम नहीं लेते, मतलब सांस नहीं लेते। देखो बच्चे यहाँ पर मैंने आपको साथ साथ आपको मीनिंग बता रही हूँ। दम का मतलब है सांस, सांस नहीं लेते, ठीक है। मरज मतलब बीमारी। यह जो मरज है, मरज का मतलब है बीमारी, ठीक है। यह जो मरज है, यह बीमारी आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, और यह आपकी जो बीमारी है वो ठीक ही नहीं हो पा रही है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को यह कविता पसंद आई होगी, समझ में अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको प्यारे बच्चों, अगर आपको यह कविता समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट्स में लिख कर ज़रूर भेजना, और लाइक करना ना भूलें। और कुछ भी समझ में ना आया हो, अगर आया हो तो आप कमेंट्स में लिख कर ज़रूर भेजना, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना के समझा सकूं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो मैं आप अगली वीडियो आए वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो बच्चों फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, अगर तो आप ज़रूर भेजना। अगर मेरा गलत भी लगा हो तो तभी भी भेजना, ताकि मुझे पता चल सके कि ये कमी है, ताकि मैं अगली वीडियो को वो कमी दूर कर सकूं। तो कविता यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।